मैं आपको आदर करना चाहता हूं। जितने मादा है हाथ उठाइएगा, आपके लिए प्रार्थना करके शुरू करेंगे। जितने मादा है, अरे कुछ लोग को संदेह है हम मादा है कि नहीं, दूसरे का हाथ देकर के ही हाथ उठा रहे। ठीक है, हम आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। साधारण बात नहीं कि मादा बनना, मादा बन के रहना, वो अभी हम बताएंगे क्या क्या क्वालिटीज हैं, क्या क्या होना चाहिए कि मादा का जीवन में, ये सब बताएंगे। आपके लिए पहले से प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, ये प्यारा लोग हमारा प्रभु यीशु मसीह उपस्थिति में, तेरे उपस्थिति में बैठा है। खुदावंद दया कर दीजिए प्रभु जी। आज मादा और बहनों के लिए संदेश लेके आए प्रभु यीशु, दया कर दीजिए प्रभु यीशु। इनके मन के अंदर नहीं, आज का वचन इनके हृदय के अंदर जाने पाए प्रभु, वो कार्य करने पाए। 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाने वाला हो सके प्रभु। अंधकार का सारे शक्तियों को खंडन करता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। वचन को आपके हथेली में समर्पण करता हूं। ब्लेस करके, आशीष करके, तोड़ करके मैं दीजिए प्रभु, ताकि मेरी आत्मिक आंखें खोल सके। आदर महिमा आपको देता हूं मसीह यीशु के नाम से, आमीन, आमीन, आमीन। आप आज के दिन में प्रशंसा का योग्य है, क्योंकि पूरा विश्व भर के मादाओं का तारीफ हो रहा है। आज के दिन में पूरा विश्व मना रहा है मदर्स डे। तो मैं भी अपना हृदय के गहराई से आपको अभिनंदन करता हूं। मेरे पास 2 माँ थी, आज दोनों मेरे पास नहीं। एक माँ मेरा 5वां साल में, मेरा 5 साल हुआ था उस समय, मुझे छोड़ करके, संसार छोड़ करके चले गए। पापा फिर शादी किया, वो भी काफी साल तक मुझे संभाला। और कुछ साल के पहले एक इतवार के दिन में मेरे पास मेरा भाई फोन लगाया। मैंने मेरा फोन ऊपर छोड़ करके आया आराधना में। करीब करीब 10-11 बजे में डेथ हो गया। चर्च जाने के लिए तैयार हुआ था, तो तैयारी के बाद बोला मुझे तकलीफ हो रहा, आप लोग जाइए, हम थोड़ा सा बैठेंगे, आराम करेंगे करके बैठा। तो उसी में मेरे पापा भी बैठ गया। थोड़ा समय के बाद खत्म हो गया। चलता फिरता रहा। 2-3 दिन पहले फ्राइडे के दिन मुझसे बात भी किया। हम उनसे बताया मैं आपको इधर लेके आएंगे गोरखपुर में एक बार। बोला हमारा तबीयत खराब है। तो मुझे मालूम मां नहीं होने का वो तकलीफ क्या है। छोटी उम्र से बहुत बड़ा झटका आ गया। मां के बगैर जीना बहुत ही मुश्किल था। आपके पास 5 साल के बच्चे हैं तो आपको पता है मां के बगैर कैसे जिएंगे। दूसरी मां अपना हाथ बढ़ाया गला लगाने के लिए, लेकिन वो भी कुछ समय के बाद गायब हो गया। लेकिन उस हाल बदले परमेश्वर बहुत सारे मादाएं मुझे दे दिया। हालेलुया। हाँ, एक दिन मैं बहुत निराश होकर के सो रहे थे ऊपर, क्योंकि इसलिए निराश हुआ, 3-4 दिन से बुखार हो गया था, बहुत भयानक। दवा खाने के बाद में भी ठीक नहीं हो रहा था। यहां प्रार्थना चल रहे थे आदिवार के दिन, मैं ऊपर आराम कर रहे थे। तो 2-3 दिन पहले मैं एक दर्शन देखा। एक माता मुझे बहुत प्यार करता, चर्च का एक बुजुर्ग महिला मुझे बहुत प्यार करता है करके मैं सपना देखा, दर्शन देखा। अब मैं बेहोश होकर के सो रहा था, एकदम बिल्कुल मुझे होश नहीं था। अचानक मैं सुना है एक बुजुर्ग का आवाज रोते हुए। हमको समझ में नहीं आता, तुरंत हम जाग गया। देखा जिस व्यक्ति को नाम प्रभु ने मुझे बताया, वो मेरे पास बैठ करके प्रभु से रो रो करके प्रार्थना कर रही थी। वो रो रही थी, प्रार्थना नहीं, रो रही थी। तो पता नहीं कैसे ऊपर पहुंच गई।
तब मुझे मालूम हो गया बहुत सारे माँ है, एक माँ नहीं, बहुत सारे माँ प्रभु मुझे यहां दे दिया। हालेलुया। सारे माताओं के लिए सैल्यूट। प्रभु आपको आशीष करेंगे। आपके पास कुछ जिम्मेवारी भी है। बाइबल में एक माता के बारे में बताया, थोड़ा से हम देखेंगे। जिसके पास बाइबल है देख लेना। आइए यशायाह नबी का किताब 49 अध्याय का 13 से लेकर के 16 वचन तक बताएंगे। उस जगह पर पिता परमेश्वर अपने आप को मां करके बता रहे हैं। हर जगह पर पिता परमेश्वर हमने सुना है, लेकिन इस जगह पर परमेश्वर अपना जेंडर को बदल करके मां जैसे बन रहा है। हालेलुया। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगा, मां जैसे बता रहे हैं। आइए पढ़ेंगे 49 अध्याय का 49 13 to 16 पढ़ेंगे। जोर से पढ़ेंगे, माइक से पढ़ेंगे, रुक रुक करके पढ़ेंगे। पढ़िए। किसी किसी के हाथ में बाइबल माइक दे दीजिएगा जल्दी जल्दी, जो जिसको मिला है। क्या यह हो सकता है क्या ही हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए? मैं आपको बताया 13 से लेकर के बताया 13 से। हे आकाश जय जयकार कर, हे आकाश जय जयकार कर, हे पृथ्वी मगन हो, हे पृथ्वी मगन हो, हे पहाड़ों गला खोल कर जय जयकार करो, जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने अपनी प्रजा को शांति दी है, क्योंकि यहोवा ने अपने प्रजा को शांति दी है और अपने दीन लोगों पर दया की है। अपने दीन लोगों पर दया की है। परंतु सियोन ने कहा, कौन बात कर रहा है? मेरा संदेश अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए आपस में बात कर रहा है। बगल वाले से बोलिएगा बात मत करिए, पास्टर का संदेश हमको सुनना है। ठीक है, जो भी बात कर रहा है आपसे या बगल में, उनको जगा कर बोलेंगे आप बात मत करिए, पास्टर का संदेश हमको सुनना है। बोलेंगे कि नहीं? बोलेंगे ना, तभी परमेश्वर आशीष करेंगे। बगल वाले से निश्चय बोलना, शांत रहो, पास्टर जी का संदेश हमको सुनना है। ठीक है, इतना काम करिएगा। ऊपर नीचे बाहर सब लोग है, बाहर भी कोई बात मत करना। और आगे पढ़ेंगे। परंतु सियोन ने कहा, परंतु सियोन ने कहा, सियोन के लिए आया। सियोन मालूम है, परमेश्वर का लोगों को सियोन करके नाम बताया। परंतु सियोन के लोगों ने कहा, यहोवा ने मुझे त्याग दिया है, यहोवा ने मुझे त्याग दिया है, मेरा प्रभु मुझे भूल गया है, मेरे प्रभु मुझे भूल। कारण बोलने का कारण ही है, इस्राएल गुलामी में चले गया, बहुत साल तक गुलाम में रहा, लोगों ने सताया, बहुत सारे सताया, छाती पीट करके रोने लगा, परमेश्वर से माफी मांगने लगा, लेकिन गुलामी भयानक था। गुलाम के बीच में किसी ने बताया, भविष्यवक्ता यशायाह ने बताया, परमेश्वर तुम्हें शांति देंगे। हालेलुया, परमेश्वर तुम्हें तसल्ली देंगे। तब वहां का लोग बताया, कहां परमेश्वर ने अपने लोगों को त्याग दिया, हमारे ऊपर तरस नहीं खा रहा है, हम बड़ी दुर्दशा में हैं, परमेश्वर कहां हमें तसल्ली देंगे? आगे पढ़ेंगे। क्या यह हो सकता है कि कुछ क्या ही परमेश्वर तुरंत उनसे जवाब दे रहा है। क्या जवाब दे रहा है? क्या यह हो सकता है, क्या ही हो सकता है कि कोई माता अपने बच्चे क्यों अपने दूध कोई पीते माता अपने बच्चे अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे? अपना जन्माए हुआ बच्चे पर तरस न खाए। हाँ, वह तो भूल सकती है। थोड़े समय के बाद बोल रहा है, हाँ हो सकता है वो भूल जाए तो भूल जाएंगे, परंतु मैं तुझे मैं तुझे नहीं भूल सकता। नहीं भूल सकता है। हालेलुया। परंतु मैं तुझे कभी नहीं भूल सकता है। यह मां दूध पिए हुए बच्चे को, दूध पीते हुए बच्चे को कभी त्याग नहीं सकता है। और थोड़ा समय के बाद प्रभु ये सोचने लगा, हाँ हो सकता है वो भूल जाए तो भूल जाएंगे, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा, कभी ना त्यागूंगा। हालेलुया। ताली बजा करके मादा के रूप में आया यीशु मसीह को हम धन्यवाद देंगे। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में बहुत सारे नकारात्मक रीति से बच्चे को पालन पोषण करते माता का बारे में वर्णन है, सैकड़ों हैं, मैं आपको दिखा सकता है।
इस संसार में भी आपको चारों तरफ ऐसा मादा दिखाई देता है, कोई नमूना नहीं है किसी के लिए। बच्चा श्राप देता है, ऐसा मां ना होता करके बताते हैं। लेकिन बाइबल में बहुत सारे माताएं हैं, हालेलुया, बच्चे बैठ करके प्रशंसा करते हैं, मेरे माँ की वजह से मैं जीवित हूं। मेरे माँ नहीं है तो मेरे बिगड़ा हुआ परिवार को, मेरे पापा शराबी था, सब कुछ हालेलुया बेच बेच करके पीने वाला था, हमारा घर बर्बाद होते जा रहा था, लेकिन मेरे माँ खड़ी होगी। भले वो अनपढ़ औरत थी, वो खड़ी होगी, हालेलुया। इस कारण से ना केवल में मेरे पूरे परिवार को आज दृढ़ बना दिया। ऐसा भी माँ है, दोनों माँ का मैं बता रहा हूं। कुछ माँ इधर से भी बताएंगे, कुछ माँ के बारे में इधर से भी बताएंगे, दोनों से आपको बताएंगे। फिर लास्ट में आप कैसे होना चाहिए ये भी बता दूंगा, हालेलुया। हमारा प्रभु का आदत मालूम हो गया ना, प्रभु का आदत क्या बोला यीशु पता है, मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। एक वचन और पढ़ेंगे, यह है मत्ती सुसमाचार 23 अध्याय का 37 वचन। मत्ती 37। हाँ। हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू भविष्यवक्ताओं को मार डालता है तू भविष्यवक्ताओं को मार डालता है, और जो तेरे पास भेजे गए जो तेरे पास मेरे तरफ से भेजे गए उन पर पथराव करता है। उन पर पथराव करता है। कितनी ही बार मैंने चाहा कि कितनी बार मैं चाहा था कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है। आपको समझ में आया? मुर्गी कौन है? मुर्गा मालूम है, मुर्गी मालूम है। मुर्गी भी एक स्त्री शब्द है, हालेलुया, स्त्रीलिंग है। मुर्गी अपने बच्चों को क्या करना चाहता है? पंखों का तले, है ना, ऊपर से उकाब कोई पंछी हालेलुया उड़ जाता है, तुरंत एक आवाज निकालता है, वो सारे मुर्गी के बच्चे पास में आता है। पास में आने के समय क्या करता है? पंख फैला देता है, पंख के अंदर आ जाता है, सुरक्षित होता है, हालेलुया। सारे उकाब जितने पक्षियां हैं शिकार, वो सब धोखा खा जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसे एक पंख मुर्गी के पास है, हालेलुया। प्रभु ने उस वचन बताता है, मैं मुर्गी हूं, तुम सब मेरे बच्चे, कितना मार मैं चाहा तुमको मेरे पंखों के तले ले आने, लेकिन तुम नहीं चाहा, तुम मेरे पंखों का आड़ में आना नहीं चाहा। परमेश्वर को महिमा हो। इधर भी परमेश्वर रो रहा है, हालेलुया बोलेंगे जोर से। समझ में आ रहा है जो बता रहे हैं? जो मैं बताता हूं समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए सरल कर रहा हूं क्योंकि यहां काफी अलग अलग लोग हैं, ठीक है। कुछ लोगों को बहुत सारे बातें बताना पड़ता है। प्रभु का महिमा हो सब लोगों को, कोई बात मत करना, ठीक है। मैं 2 माह का बारे में बता रहा हूं, जल्दी बताता हूं। मैं बहुत छोटे उम्र में किताब पढ़ते थे, बहुत ज्यादा किताब पढ़ते पढ़ते आया, एक कहानी मुझे स्पर्श किया, मैं रोना शुरू किया। एक मां है, सुबह सुबह आकर के अपने 2 दिन का बच्चे को लाल है, उस बच्चे को लेकर के एक बड़ा से गेट के सामने खटखटा रहा, सुबह 4 बजे खटखटा रहा है अंधेरे में। थोड़ा समय के बाद वो गेट खुल गया, उसमें कन्या स्त्री समझते हैं ना, बड़ा मिशन में रहते हैं कन्या स्त्री का मां, वो आ गया। कौन है? तो उससे लड़की बोला, मैं हूं। क्यों इस रात में? बताया, मेरे पास एक बच्चे हैं, हमने सुना है आप अनाथशाला चलाते हैं। क्या चलाता है? अनाथशाला। मेरे पास एक बच्चे हैं, अनाथ है, उसको ले लीजिए। तो उस कन्या स्त्री ने पूछा, कितना दिन का है? बोला 2 ही दिन का है। इसका मां कहाँ है? बोला, वो मां हूं मैं हूं मां। बोले, इसका बाप? ऐसे वैसे बात हमसे नहीं पूछना, चाहे तो बच्चे को रख लो, नहीं तो हम तुरंत इस बच्चे को फेंक देंगे वो नाली में।
नाली में फेंक देंगे, हम भाग जाएंगे। आप चाहे तो उस बच्चे को रख लो, नहीं तो मुझे वाद विवाद मत करो। बोला बहन मेरी बात सुनो, बच्चे को जरूर ले लूंगी मैं, मगर 1 हफ्ता रख दीजिए अपने पास। 1 हफ्ता थोड़ा सा और दूध दे दीजिए, दूध दे दे करके उसके बाद मैं ले लूंगी, गारंटी के साथ में ले लूंगी। नहीं, ये बच्चा मेरे लिए श्राप है, ये बच्चा मेरे लिए अभिशाप है। ये रहने तो मेरा शादी नहीं हो सकता है, ये मेरे साथ रहे तो मेरे भविष्य खत्म हो जाएगा, मुझे इस बच्चे नहीं चाहिए। आप लेंगे कि नहीं लेंगे? वो माता जी बोला बच्चे को मेरे पास दे दीजिए। बच्चे को ले लिया, खून भरा हुआ एक लाल कलर का बच्चे को अपने गोद में ले लिया। वो लड़की वहां से भाग गया, कहां भाग गया पता भी नहीं। इस मां अंदर लेके गया और ऐसे उसको देखभाल करने लगा। बाहर का गाय का दूध पिला 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 करके उसको पालन पोषण कर दिया। हालेलुया। ये भी एक मां है, ये भी एक मां है। परमेश्वर का वचन कितना सच है। क्या दूध पीते हुए बच्चे को कोई मां छोड़ सकता है? कदाचित नहीं करके बोला नीचे फूल में हो सकता है वो भी छोड़ देंगे, लेकिन मैं तुझे कदापि छोड़ूंगा नहीं, त्यागूंगा नहीं। हालेलुया। कितने नया लोग इधर आया, पहले बार आया, आपने कभी मन में सोचा या कभी ऐसे चिल्लाया चीने ऐसे अच्छा मुझे मरना है, मैं इस संसार में क्यों आया, इस संसार के लिए मैं बोझ हूं, मेरे लिए विचार करने वाला सोचने वाला कोई नहीं, मुझे मरना चाहिए करके कोई भी मन में सोचा? मैं आपके लिए संदेश दे रहा हूं, यीशु आपको इधर लेकर के आया, आप अपने से नहीं आया। आपका रोग बीमारी परेशानी एक केवल जरिया था इसके अंदर आने के लिए, लेकिन मैं गारंटी के साथ बताना चाहता हूं यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। आपका प्यार का कारण यीशु को स्वर्ग छोड़ना पड़ा, आपके ऊपर रखा हुआ प्यार का कारण यीशु को अपना जान कुर्बान करना पड़ा, यीशु को अपना आखिरी बूंद खून तक बहाना पड़ा आपको बचाने के लिए, आपका गला लगाने के लिए, आपके पापों को क्षमा करने के लिए, आपने किया कि अक्रम को परिहार करने के लिए यीशु के ऊपर बड़ा सजा आया, वो क्रूस का मृत्यु था। आज जितने लोग इधर बैठा है पहली बार आया, आपसे निमंत्रण करना चाहता हूं, यीशु आपसे प्यार करता है। हालेलुया। अब यीशु के लिए हृदय को खोल दीजिए, उस हृदय का सिंहासन के अंदर यीशु मसीह विराजमान होना चाहता है। आप उसको दिल से बुलाइए, पुकारिए, प्रभु यीशु मेरे जीवन में आइए। बोलेंगे बोलेंगे? जितने लोग नया लोग आया मेरे पीछे बोल दीजिएगा, प्रभु यीशु आपका वचन में सुना है, मां से भी ज्यादा प्यार करने वाला आपका प्यार समुद्र का गहराई से गहरा है प्रभु, आपका प्यार बहुत बड़ा ऊंचा है प्रभु, आपका प्यार का वर्णन नहीं कर सकता है प्रभु। प्यार का निमित्त आप सूली पर मेरे लिए मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। यीशु मसीह मैं अपने हृदय को खोल देता हूं, मेरे हृदय के अंदर आ जाइए, मुझे अपना पुत्र बनाइए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। और एक मां के बारे में बताना चाहता हूं, वो भी मैं किताब में पढ़ा है, मैं आपको बताना चाहता हूं। एक लेडी को एडमिट किया हॉस्पिटल में, डॉक्टर बोला बहुत ही मुश्किल क्रिटिकल स्टेज है तुम्हारा पेट के अंदर जो बच्चा है, हम लोग प्रयास करूंगा उस बच्चे को बचाने के लिए, रुक जाओ। ऑपरेशन के द्वारा उस बच्चे को बाहर कर दिया, बाहर कर दिया। एक बार मुझे मेरे बच्चे को देखना है, मेरे बच्चे को देखना है। बोला तुम्हें दिखाएंगे, जरूर दिखाएंगे, लेकिन इस बच्चे को लेकर के इनक्यूबेटर में जो शीशा वाला पेटी होता है ना, उसमें रख दिया। ये मां को नहीं मालूम था बच्चे को कैंसर है करके, बच्चे को कैंसर है करके मां को नहीं मालूम, लेकिन मां एक एक पल उस बच्चे को देखने के लिए तड़प रहा था। नर्स आते हैं, आप एक बार प्यारा बच्चे को मुझे दिखा दीजिए, एक बार दिखा दीजिए, एक बार दिखा दीजिए। बोला मैम अभी मना है आपको दिखाने के लिए। दूसरे दिन डॉक्टर से बोला, डॉक्टर साहब वो प्यारे बच्चे को एक बार दिखा दीजिए, एक बार दिखा दीजिए। फाइनल 6 दिन के बाद
डॉक्टर आकर के बताया तुम्हारा बच्चा बचेगा नहीं, बचेगा नहीं, कैंसर से पीड़ित है, भूल जाओ अपने बच्चे को, भूल जाओ अपने बच्चे को। वो मां सह नहीं पा रही थी, सह नहीं पा रही थी, सह नहीं पा रहे थे, रोते रोते रोते, कोई भी उसको सही रीति से तसल्ली नहीं दे पाया। बच्चे के बारे में सोचते सोचते 6वां दिन में बच्चा मर गया। वो न्यूज़, वो खबर मां को देने के लिए पास आ गया, देखा उससे पहले मां भी मर गई। मां सोचते सोचते हार्ट अटैक हो गया, हार्ट अटैक में बच्चे के पहले मां मर गई। हालेलुया। ये भी एक मां है, ये भी एक मां है। हालेलुया। मेरे बच्चे का हालेलुया मृत्यु मुझे नहीं देखना। सोचते सोचते अपना हृदय दम तोड़ दिया। हालेलुया। हमारा यीशु बता रहा है हालेलुया, ना तुझे त्यागूंगा ना तुझे छोड़ूंगा। हालेलुया। आज मदर्स डे है, अब आनंदित हो जाओ। हमारा गेस्ट है आप, हम आपको आदर करना चाहता है। आप साधारण नहीं है, असाधारण कैपेसिटी आपके पास है। आज वैज्ञानिक बता रहा है मनुष्य को, मर्द को केवल 73% वेदना दर्द सह सकता है। हर एक आदमी लोग, सारे लोग 73% सह सकते, उसके बाद कोई सह नहीं पाएंगे। लेकिन प्रसव पीड़ा में, प्रसव बच्चे को जन्म देने के समय में मां फेस कर रही है 75%। हालेलुया। लेकिन मालूम नहीं किसी को 75% वेदना से होकर के जाएंगे और बच्चे बाहर जाने के बाद वो सारे दर्द भूल जाता है। हालेलुया। फिर रोते नहीं है। बच्चे का प्यारा चेहरा देख करके जितनी पेट में हाल दर्द, सारे दर्द भूल जाती है। ये है मां, ये है मां। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। इस्राएल पाप कर दिया, परमेश्वर का वचन का उल्लंघन किया, मूर्तों को पूजा किया, अन्य देवी देवता के पीछे भागा और उल्टा सीधा काम किया, व्यभिचार में फंस गया। आदमी औरत सब, परमेश्वर ने बहुत प्रयास किया, नबियों को भेजा लेकिन नबियों को मार डाला, भविष्यवक्ताओं को भेजा चिताने के लिए लेकिन भविष्यवक्ता को पथरवाह कर दिया, सबको खत्म कर दिया। परमेश्वर ने योजना बनाया, चलो इसको गुलामी में भेजे। गुलाम हो गया, बहुत साल तक गुलामी में रहा, 70 साल तक गुलामी में रहा। उस समय बैठ करके रोने लगा, तब बोला मैं तुझे चाहता हूं, अपना पंख अभी भी है, तूने मेरे पंख के तले ले आना चाहता था लेकिन तू नहीं चाहा। यीशु मसीह रोया। आपको मालूम है यीशु मसीह 2 जगह पर रोया है। एक लाजर का कब्र में जाकर के यीशु रोया करके लिखा है, दूसरी बार रोया मंदिर को देख करके, यरूशलेम को, शहर को देख करके रोया। हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, मुर्गी अपने बच्चे को अपने पंखों तले लाना चाहते, वैसे मैं भी तुम्हें मेरे पंखों तले लाना चाहता, लेकिन तू नहीं चाहा, तू नहीं चाहा। भाइयों भाई बहनों, कोई भी आज मेरे संदेश सुनने वाला, चाहे आदमी हो, औरत हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, मैं आपसे संदेश बता रहा हूं, क्या यीशु मसीह से आप दूर है? दूर है? शरीर में इधर है लेकिन माइंड में, आत्मा में आप दूर है। आपके और यीशु मसीह के बीच में पाप एक दीवार के रूप में खड़ा हो गया। आज आपसे निवेदन करता हूं, पाप का रिश्ता को छोड़िए, गलत दोस्तों को छोड़िए, गलत रीति रिवाज को छोड़िए। सच्चा प्रभु आपके लिए जान कुर्बान दे दी, यीशु मसीह के पीछे हो लीजिए। आज आपसे संदेश प्रभु दे रहा है, मैं चाहा तुम्हें पंखों का आड़ में रखने के लिए, लेकिन तू नहीं चाहा, तू नहीं चाहा। दुनिया का बात को तुम्हें प्यार लग गया। हालेलुया। मुझे छोड़ करके दुनिया का अभिलाषा का पीछे गया, मेरे से भी ज्यादा तुम दुनिया का वापस आ जाओ। हालेलुया। अभी भी मेरे पास पंख है, अभी भी मेरे पास चाह भी है, तुम्हें हालेलुया रक्षा करने के लिए मेरे पास चाह है। हालेलुया। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। एक मां कैसे होना चाहिए इसके बारे में हम देखेंगे। आइए
नीति वचन का किताब 31 अध्याय का 26 से लेकर के 28 वचन, 26 से लेकर के 28 वचन तक। उसके आगे पीछे है, लेकिन हमको इतना ही चाहिए, जितना चाहिए उतना पढ़ेंगे। 31 अध्याय 26 से लेकर के 28 वचन तक, जल्दी जल्दी पढ़िए, टाइम बहुत कम हो गया। वह बुद्धि की बात बोलती है। वो बुद्धि, मां के बारे में बता रहे हैं। हालेलुया बोलेंगे सारे मादा लोग। हाँ, आपसे प्रभु प्रतीक्षा करता, क्या बोलेंगे? गाली नहीं, मूर्खता नहीं, पति को सलाह देंगे ऐसा करके मार करके आओ, हम है ना, मार दो, हम सब है, तुम क्यों डरपोक हो, बगल वाले को मार दो। ऐसे बोलने वाला स्त्री है। झगड़ा करो, बच्चे कदर दो, ऐसा करके आओ, तुमसे ऐसा किए ना तो बदला ले लो, बदला लेने का समय अभी है, तुम इतना डरपोक हो। उत्साहित करने वाला मादा है। लेकिन यहां एक मादा का बारे, नमूना मादा का बारे में बता रहे हैं, वो बुद्धि का बातें बोलती है। हालेलुया, सारे मादा सुनिएगा, बुजुर्ग मादा भी सुनिएगा, हाले यंग वुमेन आप भी सुनिएगा, आपके मुंह से बुद्धि का बातें निकलना है। हालेलुया, तोड़ने वाली बात नहीं बल्कि बनाने वाली बातें निकलना है। क्या निकलते, आगे पढ़ेंगे। और उसके वचन कृपा की शिक्षा के। उसका मुंह से जो बातें, माता का मुंह से निकला हुआ बात कैसे होना चाहिए? तेल जैसे, बटर जैसे, मक्खन जैसे। कैसे होना चाहिए? कृपालु होना चाहिए। हालेलुया बोलेंगे सब लोग, हालेलुया। आगे आगे, वह अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती वो क्या है। करता, अपना घराने का हर एक बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक सबका चाल चलन कैसे देखता है? ध्यान से। क्या कुछ गड़बड़ी हो रहा है मेरे घर में? पति तो कमा रहा है, लेकिन कमाते पैसा उड़ाता है या सही रीति से? ये ध्यान से देखेंगे तभी तो है ना, मेरे पैसा आखिर कहां जा रहा है? क्या अभी भी इतना लाख रुपए कर्जा है, अभी भी कर्ज लेने की जरूरत है? सब कौन देखना है? कौन देखेंगे बताइए? पापा का काम, पिताजी का काम पैसा कमा कर, पति का काम कमा करके आना, लेकिन उसको सही रीति से संचालन कौन करता है? बोलिएगा, मां करती है। हालेलुया, हालेलुया। पति को केवल कमाने आता है, लेकिन संचालन करना पति का वश में नहीं, वो केवल मादा का हाथ में है। हालेलुया। किसको कितना देना है, कैसे किराया, कब किराया देना है, हालेलुया। बिजली का बिल कब देना है, क्या आज खाना बनाना है, हालेलुया। मेरे बच्चे भूख में है, पति हालेलुया दोपहर क्या खाएंगे, ये सब कौन देखना है? मादा का काम है। जिम्मेवारी बहुत बड़ा है मादा का। हालेलुया बोलेंगे, जोर से बोलेंगे। वो बोलेंगे, मुंह खोलेंगे तो मूर्खता नहीं निकलेंगे, बेवकूफी का बात नहीं निकलेंगे। हालेलुया, उनका मुंह खोलेंगे तो बुद्धि का वचन उसका मुंह से निकलेंगे। हालेलुया, उपदेश का वचन सुनेंगे। हालेलुया, बच्चे को उपदेश देंगे, पति को सही रास्ता बता देंगे। हालेलुया, नाती पोतों को भी ध्यान से वो देखेंगे। वही है सही माता। आगे पढ़ेंगे। और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। उनका रोटी कैसे खाता है? बिना परिश्रम से रोटी। पौलुस क्या बताया? यदि जिस दिन तुम काम नहीं किया उस दिन रोटी नहीं खाना। पौलुस का रीति है। हाँ, बाइबल ने 14 किताब लिखा है पौलुस। वो पौलुस बोल रहा है, जिस दिन मैं काम नहीं करता है उस दिन मैं भोजन छोड़ देता हूं। हालेलुया। यहां बताता है बिना परिश्रम से रोटी नहीं खाएंगे। सारे बहनें, हाल बहुत बहन को मालूम, इस चर्च में नाम नहीं बोलेंगे, बहुत बहन इतना परिश्रम करता है, रात दिन नहीं बोलेंगे। एक बेटा मेरे कान में आकर के बताया, जवान लड़का बताया, अंकल जी मेरे माँ मेरे घर को संभालता है, वही नहीं रहती, पता नहीं मेरा घर कहाँ चले जाते। मेरा पापा शराबी था, मेरे घर का पूरा संभालता है, मेरा एडमिशन, माँ का पैसा के लिए वेट कर रहा है। हालांकि पापा भी कमाता है, लेकिन मेरे माँ मेरे घर का रीढ़ का हड्डी है करके बताया। हालेलुया। आपके बारे में कभी बच्चे बोलता है, आप सुनना चाहते हो तो आपके बच्चे भी एक दिन अंकल जी करके मेरे पास आएंगे, कान में बताएंगे, मेरे घर को बनाया मेरा माँ। हालेलुया, हालेलुया। नीति वचन में लिखा है ना, बुद्धिमान स्त्री अपने हाथ से क्या करेंगे? बुद्धिमान स्त्री
घर बनाती है। हालेलुया। मूढ़ स्त्री, मूढ़ स्त्री अपने हाथ से उजाड़ देता है। जो बनाया, बन करके आया, वो भी कौन बनाएगी? कौन? मूढ़ स्त्री। हालेलुया। हमने सुना है पास्टर जी सब कुछ ठीक था, हमारे घर सब कुछ ठीक था। कब तक? जब तक बहू नहीं आया। जब तक बहू नहीं आया तब तक हमारा घर स्वर्ग समान था। हम लोग एक ही में खाना खाते थे, लेकिन बहू आकर के सब बिगाड़ दिया। सब सास लोग इस समय हंस रहा है, मुझे पता नहीं क्यों। थोड़ा बुजुर्ग महिला सब हंस रहा है, मुझे नहीं पता क्या बात है। आई आकर के हमारा बच्चे को सबको अलग कर दिया। हम लोग भाई बहन सब एक साथ रहता था, आराम से रहता था। वो आकर के क्या किया? सबको अलग करके पति के साथ एक कमरे में गया और घोषणा किया, आज से हमारा खाना अलग है, हम अलग रहेंगे, तुम लोग कुछ भी करो। हमारा बेटे लोग आपस में बहुत प्यार करते थे, बेटे लोग अलग अलग, सब लोग विरोध करने लगा, हमारे घर नरक हो गया। ऐसा भी माता है। लेकिन उसी समय पर इसी चर्च में मैं सुना है, मेरे घर में आई हुई बहू, पादरी साहब वो बहू नहीं है, वो फरिश्ता है, वो मेरे बेटी है। वो आकर के सब कुछ ठीक कर दिया। हालेलुया। हम लोग अलग थे, सब अलग अलग दर्जे में थे। वो पता नहीं वो आकर के क्या जादू चलाया, पता नहीं। हमारा घर आज बहुत अच्छे है। इस चर्च में से एक गवाही मेरे कान में आया, दोनों गवाही आता है। धन्यवाद देता हूं परमेश्वर को ऐसा गवाही के लिए। मैं चाहता हूं, बुद्धिमान स्त्री अपना घर को बनाती है, मगर मूढ़ अपने हाथ से बनाए हुआ चीज को उजाड़ देती है। अब आपको फैसला करना पड़ेगा, आप बुद्धिमान स्त्री बनेंगे या मूर्ख स्त्री बनेंगे। हालेलुया। हम जो पढ़ा है उसको आगे थोड़ा सा पढ़िएगा। उसके पुत्र उठ उठ कर उसको ये धन्य बात है, कहते हैं। उसके पुत्र पुत्री उठ उठ करके क्या कहेंगे? उसको धन्य कहते हैं। हो मेरा माँ धन्य है, मेरे माँ ब्लेस्ड इज शी। हालेलुया। मेरे माँ धन्य है, धन्य है, धन्य है, बोलते रहेंगे। हालेलुया। क्योंकि बोलने का कारण है, बोलने के लिए कारण है। थोड़ा से आगे पढ़ेंगे। उसका पति भी उठ उठ कर, देखिएगा, उसका पति भी उठ उठ कर उसकी ऐसी प्रशंसा करता है। ऐसी प्रशंसा करती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे हालेलुया पत्नी, मेरे माँ, ओ हालेलुया, कितना ब्लेस्ड है, कितना कितना धन्य है करके पति भी तारीफ करेंगे, बच्चे भी तारीफ करेंगे। परमेश्वर आपके जीवन में ऐसा कि मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग रो रहा है, बहुत सारे लोग रोते हुए मैं देख रहा हूं, आंसू फुट फुट करके निकल रहा है। हालेलुया। मुझे मालूम है परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। यदि आपके जीवन में ये नहीं है, आज से होगा। हालेलुया। अभी तक गलती हो गया, इस तरह बोलने के लिए कोई नहीं रहा, कोई पास्टर जी अभी तक हमको नहीं बताया, लेकिन आज मालूम हो गया। प्रभु आज से लेकर के मैं जो पीता हुआ बात भूल जाइए प्रभु, मुझे भी ऐसे एक मां बनाइए, मुझे भी ऐसे एक पत्नी बनाइए। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे, प्रभु निश्चय आपका प्रार्थना को सुनेंगे। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में मेरा टाइम शायद 5 मिनट इधर दिखाई दे रहा है। 5 मिनट के अंदर में बताना समाप्त करना चाहता हूं। बहुत बहुत उदाहरण है, उदाहरण बताते ही जाएंगे। एक उदाहरण बता दूंगा। वो मां घर का सीमित नहीं है, उसको इस्राएल का लोग मिलकर के बोल रहा है, हाँ आप हमारा मां है। ऐसे कभी बोलता है? घर के लोग मां करके बुलाते, बच्चे बुलाता है, लेकिन वहां का सारे लोग मिलकर के, आदमी औरत सब मिलकर के बोला, आप हमारा मां है, आप हमारा मां है, आप हमारा मां है। वचन में है, आप नोट करिएगा, निकालेंगे। न्यायों का किताब 5 अध्याय का 7 वचन पढ़ेंगे। जब तक मैं दबोरा न उठी, हाँ, जब तक मैं दबोरा ना उठी। नाम क्या है? बोलिए, सब लोग बोलिए, मां का नाम क्या है? दबोरा। दबोरा। ये अपने बच्चे का मां नहीं,
बच्चे का मां नहीं, लोगों ने उसको मां करके स्वीकार किया। आगे पढ़ेंगे। जब तक मैं इस्राएल में जब तक मैं इस्राएल में माता होकर न उठी, माता होकर के ना उठी, तब तक गांव सूने पड़े थे। ओ गांव क्या पड़े थे? शून्य पड़े थे। हालेलुया। कभी आपको कहेंगे गांव के लोग हैं, हाँ, मैं घर के बारे में अभी बताया, 2 मिनट पहले बताया, बच्चे लोग बोलेंगे धन्य है, पति बोलेंगे मेरा पत्नी धन्य है, लेकिन अभी गांव का लोग है, पूरा जगह का लोग बोला है, जब तक दबोरा आप उठी नहीं तब तक हम लोग निराश में था, हम शून्य हो गया था, हम बर्बाद हो गया था, लेकिन तू उठी है न्यायकर्ता के रूप में, जज के रूप में, तू राजा का रानी के रूप में तू उठी है। तब से लेकर के हमारे देश को चैन है। आपके बारे में आपका गांव लोग बोलेंगे, अगल बगल का लोग आज गाली दे रहा है, आपको देख करके जलता है, आज आपको कोसता है, लेकिन दिन आ रहे हैं, हालेलुया, दिन आ रहा है, आपके बगैर वो जी नहीं सकते, ऐसा हालत हो जाएगा। रात में दिन में आपके पास बच्चे को उठाकर लेके आएंगे और बोलेंगे मेरे बच्चे परेशान है, कोई डॉक्टर नहीं दिखाई दे रहा है, कोई हॉस्पिटल बंद है, रात में मदद करिए मेरे बच्चे के लिए। मैं विश्वास करता हूं आप मेरे बच्चे के सिर पे हाथ रखेंगे, मेरे बच्चे चंगा हो जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। कितना लोगों को उदाहरण हम बता सकता है, पति पत्नी भाल बीच में टेंशन होकर के दोनों अलग होने का हालत है, लेकिन एक स्त्री जाकर के उसको सब कुछ सोल्व कर दिया। हालेलुया। कितना कितना मेरे पास अनुभव है। हालेलुया। स्त्री जाकर के खड़ी होकर के हाल दोनों को समझाया और तलाक कैंसिल हो गया। वकील नहीं कर सकता है, डॉक्टर नहीं कर सकता है, ऐसा आप करेंगे क्योंकि आपके साथ प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। क्योंकि वो शांति का राजकुमार है, वो शांति का राजकुमार आपके अंदर है, तो आपके हाथ में भी चमत्कार है। हम विशेष लोग होने के नाते नहीं, यीशु आपके अंदर मेरे अंदर हो, इसलिए हालेलुया मेरे हाथ और आपके हाथ यीशु का हाथ बन जाएगा। हालेलुया। यीशु हमारे अंदर होने के समय हम आंसू पोंछ सकता है, जो रोने वाले का रुला हालेलुया रोने वाले का आंसू पोंछ सकता है, क्योंकि मेरे हाथ में आपके हाथ में विशेष बात नहीं, मगर हमारा हाथ यीशु का हाथ बन जाता है, यीशु का हाथ बन जाता है। मुझे बहुत बोलते लेकिन टाइम इधर लास्ट हो गया। एक मादा का नाम है जकोबैद। बोलिए जकोबैद, जकोबैद बोलिए। इसका साधारण लोग नहीं बोल पाता जकोबैद, क्योंकि इसके बारे में वर्णन ठीक से नहीं किया। भयानक एक नबी को उत्पन्न कर दिया। वो नबी का नाम क्या है? मैं हालेलुया परमेश्वर का सारे कानून व्यवस्था को संसार में पहली बार संसार में लेके आया एक व्यक्ति है जिसका नाम है मूसा। हालेलुया। आप सब मूसा के बारे में जानते हैं ना? मूसा के बारे में जानता है। हाल 10 आज्ञा आपको मालूम है। 10 आज्ञा कौन लाया? परमेश्वर ने मूसा को दिए, लेकिन मूसा को तारीफ करके हम जाएंगे, मूसा का माँ को भूल जाता है। मूसा का माँ का नाम है जकोबैद। हालेलुया। और राजा का आदेश था 2 साल के नीचे जितने बच्चे हो, लड़का है तो उसको खत्म करना, कोई भी मेरे आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना। राजा ने ऐसा बोला, फिरौन ने ऐसा बोला। जो यहां बच्चा पैदा हो गया वो सब 2 साल के नीचे है, वो सब बच्चे को मार डालना। आदेश होने के बाद घर घर से पाई गया, घर घर से पाई गया, बच्चे को छीन लिया, मां के सामने कत्ल कर दिया। बहुत सारे बच्चे को नील नदी में फेंक दिया, नील नदी में मां के सामने। मां ने बोला किसी भी कीमत पर मेरे बच्चे को खोने नहीं देंगे। हालेलुया। भले में मर जाए तो मर जाएंगी, लेकिन मेरे बच्चे को मैं मरने नहीं देंगे करके एक पेटी बनाया। बहन का हेल्प ले लिया। छोटी सी मेरी लड़की थी, मेरी 5 साल की लड़की, उनका मदद ले लिया, एक पेटी बनाया। हालेलुया। पिट्टी में चारकोल पोत दिया, आगे पीछे सब, और एक बिस्तर बना दिया उसके अंदर, और एक ढक्कन बना दिया, उसमें भी चारकोल पोता। और दिखने में सुंदर नहीं है, चारकोल से काला से है, लेकिन क्या किया पता है? उसके अंदर एक बिस्तर रख करके नाइल नदी में इस बच्चे को क्या किया? रख दिया। धीरे धीरे तैरते 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 गया। 5 मिनट और भी है,
5 मिनट है 5 सेकंड है पता नहीं, ठीक है। उस बच्चे क्या हो गया, रानी राजकुमारी, उस राज्य का राजकुमारी नहाने के लिए आया। नहाने के लिए आए तो एक पेट्टी दिखाई दे रहा है, पेट्टी के अंदर से आवाज आ रहा है, बच्चे का आवाज आ रहा है। वो सहेली को बोलो जल्दी जल्दी वो पेट्टी को लेके आओ। एक सुंदर लड़का, कुछ ही दिन का एक बेटा उसके अंदर है। खोल दिया, बोला हमको नदी से मिला है, पानी से मिला है, इसलिए मैं इसका नाम रखूंगी मूसा। मूसा का अर्थ क्या है? पानी से निकाला गया, और कोई अर्थ नहीं है मूसा का। हालेलुया। किसने निकाला? एक राजकुमारी निकाला। हालेलुया। जिस राजा ने आज्ञा दिया सारे बच्चे को मरवा डालना करके बोला, लेकिन राजकुमारी वो बात को उल्लंघन करके अपने मालूम हो गया कि इब्री बच्चा है करके उसको लेकर के चारों तरफ, हे कोई माँ है इधर, कोई माँ है, कोई माँ है, इस बच्चे को दूध देने के लिए कोई है। तब तो मिरियम हालेलुया चालाकी है, चालाकी काम किया। वो मूसा का बहन वो झाड़ी पर ऐसे तो क्या होगा, मेरे बाबू को क्या होगा, क्या होगा करके तब बोला राजकुमारी हम एक काम करें, एक माँ को लेके आए इसको दूध पिलाने के लिए। तुम लेके आओ लेके आओ लेके आओ। जाकर के क्या लिया, अपने माँ को लेके आया और बोला ये बच्चे को, और ये हालेलुया किराया मिल गया। कौन सा किराया मिल गया? दूध पिलाने वाला किराया मिल गया। हालेलुया। जब तक दूध छूटेगा नहीं तब तक मैं पैसा दूंगी, रुपया दूंगी। हालेलुया। तुम इस बच्चे को पालन पोषण करो, उसके बाद और दूध छूटने के बाद मेरे पास लेके आओ, अगला बादशाह बनाएंगे। हालेलुया। मूसा को मेरे राजा के बाद अगले बादशाह बनाएंगे करके। इस प्रकार 40 साल तक कहाँ थे? मूसा राज का महल में था। हालेलुया। कौन किया ये काम? जक्कबोद। हालेलुया। सब लोग भूल जाते हैं मूसा का माँ नाम का नाम, माँ का नाम। अपने बच्चे को संभालिए, संभालिए। प्रभु आशीष करेंगे। मेरे बिल्कुल समय खत्म हो गया, लेकिन एक लास्ट नहीं बताया तो ये आज का ये संदेश कंक्लूड नहीं कर पाएंगे। आइए मेरे पास। हालेलुया। दूसरा तिमुथियुस में जाइएगा। बहुत सारे मैं नोट करके अगर टाइम का कमी से बताना चाहता हूं। दूसरा तिमुथियुस का किताब 1 अध्याय का 5 वचन पढ़ेंगे। 1 का 5। मुझे तेरे, हाँ, यहाँ एक माँ के बारे में बता रहे हैं, एक नानी के बारे में बता रहे हैं। क्या बोला है? आप नानी है ना? नानी है ना? बहुत बच्चे हैं ना आपके पास, छोटे छोटे नाती पोते हैं ना? आप नानी है, दादी है, ठीक है। आप भी सुनिएगा, जितना दादी नानी है सब लोग सुनिएगा। क्या वचन पढ़ेंगे? मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है। तिमुथियुस को पौलुस चिट्ठी लिख करके बोला, तुम्हारे अंदर कुछ गुण मैं देख रहा हूं। तुम्हारे अंदर क्या है? कुछ बढ़िया गुण देख रहा हूं, गुण के बारे में बता रहा हूं। तुम्हारे अंदर एक विश्वास, साधारण लोगों का विश्वास नहीं, एक अजीब का विश्वास तुम्हारे अंदर है। ये कहां से मिला? जो पहले तेरी नानी लोई, पहले तेरे नानी लोइस, सब लोग बोलेंगे लोइस बोलेंगे। ये विश्वास साधारण विश्वास नहीं, ये विश्वास आज तुम्हारे पास है। कहां से आए विश्वास? तुम्हारा नानी के ओर से आया। हालेलुया। सारे नानी लोग, सारे दादी लोग आपको प्रशंसा करना चाहता हूं, आपको उपदेश करना चाहता हूं। अपने बाल बच्चों को बैठ करके भूत कहानी मत सुनाइएगा, प्रेत कहानी मत सुनाइएगा। बैठ करके गोद में रह करके हाल सक्कई की कहानी और यीशु कैसे एक अंधा भिखारी को चंगा के हिस्सा बच्चे को सिखा दीजिए। हालेलुया। आगे जाकर के आपका प्रशंसा। सारे नानी दादी आपका कहानी विशेष कहानी है। हम लोग वेकेशन के समय, स्कूल छुट्टी होने के समय भाग देते नानी के पास। क्यों पता है? कहानी सुनाते थे, भूत कहानी सुनाते थे। इसलिए हम लोग 1 महीने जाकर के नानी के गोद में बैठ करके सुनते थे। लेकिन अभी अच्छा अवसर है, जितना नानी दादी है आप यीशु मसीह का वचन को बच्चे को शिक्षा दे दीजिए। हालेलुया। पहले तुम्हारा नानी लुइस और आगे और तेरी माता यूनिके में। तुम्हारा माता यूनिके ने। हालेलुया। धन्यवाद देता हूं ये दोनों के लिए। और ये दोनों क्या किया? तिमुथियुस को बलवंत बना दिया। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। और मुझे निश्चय है कि तुझ में भी है, तुझ में भी वही है। हालेलुया। आज आप क्या करना? बच्चों को शिक्षा देना। काफी लोग अपने बच्चे को छोड़ करके चर्च में आता है। मैं प्रशंसा नहीं करता हूं आपको, बच्चे को भी लेके आता है। यदि आप कुछ कारणवश बच्चे को छोड़ करके आया तो इस आज सुना हुआ वचन आप क्या करना?
बच्चे को सिखाना है। हालेलुया। आज जो वचन बताया, सब अपने बच्चे को, बाल बच्चों को शिक्षा देना। हालेलुया। इधर मैं समाप्त कर रहा हूं। नीति वचन में लिखा है, बच्चे को जिस मार्ग पर वो चलना है तुम उसको सिखाओ, बूढ़ेपने में भी वो कभी नहीं भूलेगा। हालेलुया। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। आइए आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी परमेश्वर जीवित खुदा, आज मदर्स डे है। अद्भुत वचन तुम्हारा जीवन में प्रकाश डाल दिया। बहुत सारे नकारात्मक माँ के बारे में बाइबल बताते हैं, ये संसार भी बताते हैं प्रभु, लेकिन अच्छे अच्छे बहुत सारे माता जिसको नमूना हम बन सकते हैं प्रभु। यीशु मसीह इस चर्च के लिए प्रार्थना करता हूँ, तेरे वचन सुना हुआ हर एक बहनों के लिए विशेष प्रार्थना करता हूँ। सबको आशीष के लिए खुदावंद पाप से घृणा करके यीशु से प्यार करने के लिए मदद करे प्रभु। सारे आदर महिमा प्रशंसा यीशु को देता हूँ, यीशु मसीह का सामर्थी जीवित पवित्र नाम से, आमीन।